नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम डिफेंस कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के आज बचे हुए क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक का बनाए हुए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से आई को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्या एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 जो फलन दे रखा है वो x इक्वल पाई पर कंटिन्यूस है अथवा नहीं है। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी का हमने परीक्षण करना है x इक्वल किस पर, पाई पर। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ध्यान देना है। अब पूरी मेथड हम लगाएंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ा था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल, अगर हम डिटेल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक जहाँ पर भी फंक्शन आए आते हैं। ठीक है, अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो हम डिटेल फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत जगह पर अपरिभाषित होने की संभावना होती है ना, तो इसलिए हम डिटेल फॉर्मूला यूज करेंगे। डिटेल फॉर्मूला कहता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। ये आपने लिमिट का एक डिटेल फॉर्मूला पढ़ा होगा, या सी प्लस एच या सी माइनस एच, अपने हिसाब से आप इसको लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इसकी कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है x इक्वल किस पर, पाई पर। तो हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई एफ एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ c की वैल्यू कितनी है, पाई, पाई प्लस क्या हो जाएगा h, अर्थात x की वैल्यू को हम पाई प्लस s से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, x की वैल्यू को यदि हमने पाई प्लस, क्योंकि हम या तो पाई से थोड़ा आगे लेंगे या पाई से थोड़ा पीछे लेंगे, तो आगे ही ले लेते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो और h की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो h की वैल्यू 0 हुई तो पाई तो हो गया, हुआ ना। तो इक्वल, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रखिए लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ पर रखेंगे पहले x की वैल्यू को पाई प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, क्लियर, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू क्या होगा, 0। अब इसके ब्रैकेट को खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का, क्या होता है याद है, साइन a इंटू कॉस बी, प्लस होता है तो बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, कॉस पाई इंटू साइन एच प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, बहुत इजी सा बना। अब लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 है तो h की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो रखते रहें, पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस ये पूरे का पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0, साइन पाई की वैल्यू क्या हुई, 0, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर कॉस पाई की वैल्यू क्या हुई, माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है मालूम है, कॉस पाई माइनस 0 इक्वल माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू -1, -1 मल्टीप्लाई बाई साइन 0 की वैल्यू क्या हुई, 0 इंटू 0 प्लस क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर, अब हम करेंगे क्या, इस पर इसकी बची हुई वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ गया, देखिए पाई स्क्वायर, ये सब 0 हो गए, यहाँ तक 0 प्लस क्या आ गया, 5 आ गया। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई एफ एक्स की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गई। एक बार डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, f पाई की वैल्यू अगर निकालेंगे, ये डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं है बल्कि क्या है, डायरेक्ट वैल्यू, क्या आएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 भी ना, तो वैल्यू क्या बच जाएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5, तो हमको क्या मिला, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई एफ एक्स इक्वल किसके आ गया, एफ पाई के आ गया, आया नहीं आया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल पाई पर फलन क्या है, संतत है। तो कोई टफ है, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे बड़े अच्छे से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न फलनों की डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, अर्थात दिए गए फलनों की सातत्यता पर क्या करें, विचार करें। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है,
तो अब हमने इसकी कंटिन्यूटी का विचार करना है किस पॉइंट पर, सारे पॉइंटों पर करना है। तो इसलिए हम किस पर करेंगे टेस्ट, x इक्वल सी पर, जहां पर c इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, r है, अर्थात मैंने प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर चेक कर लिया। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन लग जाते हैं तो हम डिटेल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच इक्वल लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अब इसमें रखिए c प्लस एच साइन c प्लस एच प्लस कॉस c प्लस एच। कोई दिक्कत आई, बहुत इजी सा बना। इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अब अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन a प्लस बी, तो क्या आएगा, साइन c इंटू कॉस एच प्लस कॉस c इंटू साइन एच प्लस, अब कॉस x प्लस वाई का, कॉस c इंटू कॉस एच माइनस साइन c इंटू साइन एच, ये आपने फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अब उसके बाद लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 है तो h की वैल्यू को 0 रखेंगे। ठीक है, अब कुछ ओरल करेंगे। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, साइन c प्लस साइन 0 की वैल्यू, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0, साइन 0 0, तो पूरा कैलकुलेशन क्या हो गया, 0 हो गया। पहले जो 0 है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये स्टेप भी मेरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, कॉस c इंटू 1, कॉस c आ गया, कॉस c बन गया। क्लियर, अब एक बार डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो एफ सी इक्वल क्या आ जाएगा, साइन c प्लस कॉस c। ये देखिए, तो लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल क्या आ गया हमारा, एफ सी आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, इसलिए फलन x बराबर c पर क्या है मेरा, c पर, या सीधे कहते हैं, इसलिए फलन प्रत्येक, क्योंकि हमारा वास्तविक था ना, c एक रियल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या है, संतत है। तो इसका मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है वो प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या है, संतत है, अर्थात कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार से आप सेकंड पार्ट इसका बना सकते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो कर सकते हैं इसको, बस प्लस की जगह पर आपने क्या यूज करना है, माइनस। ये प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कर लेंगे इसको सेम तरीके से। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का यदि हमने करना है तो ये प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इंटू सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख लीजिए, पहले रख लेंगे, तो ये 0 नहीं, कौन सा, ये स्टेप 0 और ये स्टेप 0, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटू, तो क्या आ जाएगा, साइन सी इंटू कॉस सी आ जाएगा। तो कर लेंगे इस वाले पार्ट को भी, तो थर्ड पार्ट भी आपने बनाना है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ कुछ न्यू क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, नहीं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो हमको गिवन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है कोसाइन। कोसाइन का मतलब देखिए, हमको कुछ फंक्शन दे रखे हैं कोसाइन। कोसाइन मीन्स क्या हुआ, कॉस, तो इसका मतलब हमने किसकी कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है, कॉस एक्स की करना है। तो सेम तरीका है, देखिए जो हमने अभी पहले किया हुआ था। तो कॉस एक्स की कंटिन्यूटी का यदि हम परीक्षण करेंगे तो एक्स इक्वल किस पर करेंगे, सी पर, वेयर सी इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर पर चेक कर रहा हूँ, तो हम पहले क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच करके करेंगे। इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में रखिए, फंक्शन एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स है, तो एफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस एच। अब इसकी वैल्यू को पुटअप कीजिए, कॉस ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस सी इंटू कॉस एच माइनस साइन सी इंटू साइन एच हो गया। अब इसमें वैल्यू रखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1,
तो क्या आ जाएगा कॉस सी साइन 0, क्योंकि h की वैल्यू 0 रखेंगे। अरे सॉरी, यहाँ पर हम एक चीज मिस्टेक कर गए हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू क्या था, 0 था नहीं था। तो h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 इंटू कॉस सी, साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू साइन सी 0, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस सी मिल गया। अब एक बार डायरेक्ट रखेंगे, एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस सी आ गई। अरे एफ सी इक्वल कॉस सी, डायरेक्ट वैल्यू रख दी। अब हमने क्या पाया कि जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स इक्वल किसके हो गया है, कॉस सी के हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, इसलिए फलन किस पर, x इक्वल सी पर क्या है, कंटिन्यूअस है, जहां पर c एलिमेंट क्या है, एक रियल नंबर है नहीं। तो मैं क्या कहूंगा, इसलिए फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या है, संतत है, बिंदु पर संतत है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट हो गया ना, ठीक। तो इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आप बनाएंगे, ठीक है। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, ठीक। अब देखिए सेकंड पार्ट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल कॉस्केंट दे रखा है, कॉस्केंट मीन्स क्या हुआ, कॉट एक्स, एफ एक्स इक्वल कॉट एक्स की कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए कॉट एक्स इक्वल 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक। अब ध्यान देंगे, मैं इसकी कंटिन्यूटी का परीक्षण करूंगा x इक्वल सी पर, वेयर c इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, रियल नंबर होगा, है नहीं। प्रत्येक रियल नंबर पर कंटिन्यूटी का परीक्षण करूंगा, बट एक पॉइंट पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपॉन में 0, क्योंकि देखिए एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन 0 अगर हो गया कहीं पर, हुआ ना, तो वहां पर ये फंक्शन तो डिफाइन होगा ही नहीं। तो इसलिए ये हमारा एक रेशनल फंक्शन बनना है, बना ना, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म बनना है। तो अपॉन में कॉस है, तो इट मीन्स अगर अपॉन में कॉस एक्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी ना। तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 किन किन पॉइंट पर होती है, क्योंकि कॉट एक्स है तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 किन किन पॉइंट पर होती है, आपको पता है किस पर होती है, पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2, इन पॉइंट पर होती है ना। तो इन पॉइंटों को हम क्या कहते हैं, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला, ये बताइए, cos x इक्वल अगर 0 होता है तो उसका व्यापक मान क्या होता है, x इक्वल 2n+1 इंटू पाई बाई 2 फॉर्म होता है ना। तो इसका मतलब ये जो C पॉइंट है, इसमें ये एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिसमें cos x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस रियल नंबर के इंटरवल में से ऐसे एलिमेंट को हमको हटाना पड़ेगा जिनमें cos x की वैल्यू अपॉन में क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो माइनस क्या हो जाएगा, -2n+1 इंटू पाई बाई 2 फॉर्म के एलिमेंट मैंने इसमें से क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं। उसमें कौन कौन से एलिमेंट हटे, पाई बाई 2 फॉर्मेट हटा, 3 पाई बाई 2 फॉर्मेट हटा, 5 पाई बाई 2 वाले सारे के सारे एंगल इसमें से क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि बाकी सारे पॉइंट पर फलन क्या है, डिफाइन है, क्योंकि फंक्शन भी तो डिफाइन होना है। तो अब मैं किस पर करूंगा, x इक्वल सी पर कर रहा हूं, और c की वैल्यू ये नहीं है, बट क्या है, एक रियल नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू किस पे लूंगा, c, एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच हो जाएगा, इक्वल क्या बनेगा, देखिए इक्वल क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए c प्लस एच की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे 1 अपॉन कॉस c प्लस एच, बन गया। अब नीचे ब्रैकेट खोलिए, अब पुराना प्रोसेस आ गया सेम, इक्वल लिमिट ऑफ h टेंड्स टू क्या हुआ, 0, 1 अपॉन नीचे फॉर्मूला लगाइए, कॉस c इंटू कॉस एच माइनस साइन c इंटू साइन एच हो गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो 1 में लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, अपॉन cos 0 की वैल्यू 1 इंटू कॉस सी क्या हो जाएगा, cos c, साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू साइन सी 0, तो क्या आ गई, 1 अपॉन cos c आ गई। अब एक बार डायरेक्ट रख के देखते हैं, एफ सी की वैल्यू इक्वल क्या हो जाएगी,
1/cos c होगी। कोई टफ पड़ा? सेम आ गया ना। तो यहां से भी रिजल्ट 1/cos c आया और यहां से भी रिजल्ट क्या आया? cos c आया। ठीक है, अब अगर आप इसको चाहें तो 1/cos c को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया। ये कॉट नहीं बल्कि किसका हो गया हमारा? कॉट का नहीं हुआ बल्कि किसका हो गया? ये हमारा सेक का हो गया। सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा सेक एक्स हो गया। ठीक है, 1 क्या हो गया है? cos c। हमने सेक एक्स का पहले कर लिया। ठीक है, वो कॉट नहीं है बल्कि क्या है? सेक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे आप। तो 1 क्या आ गया? cos c। 1/cos c इक्वल क्या हो जाएगा? सेक c हो गया। हो गया। तो 1/cos c इक्वल क्या बन जाएगा? सेक c हो जाएगा। ये कॉट नहीं है बल्कि क्या है? क्वेश्चन में क्वेश्चन जो हमने बना दिया वो किसका बना दिया? सेक का बना दिया। ठीक है, ठीक। अब 1/cos c इक्वल सेक c हो गया। सो हमको क्या मिला? लिमिट ऑफ x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल किसके हो जाएगा? एफ सी के हो गया। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसलिए फलन है नी प्रत्येक 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 किस बिंदु पर? वास्तविक बिंदु पर। प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या है? संतत है तथा सॉरी, इसको अब थोड़ा सा लिखने का हमको तरीका चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर तो है, पर उस वास्तविक बिंदु में क्या नहीं है? 2n+1 इंटू π/2 वाले एंगल नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसलिए फलन r - 2n+1 इंटू π/2 के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? बिंदु पर संतत है। तो कर लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल सेक एक्स वाला पार्ट भी मेरा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो कोई टफ है? देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो इस सेक एक्स वाले को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट सेक एक्स की जगह पर हमारा वही वाला क्वेश्चन आ जाए, एफ एक्स इक्वल कॉट एक्स आ जाए। क्या आ जाए? कॉट एक्स। तो आप कॉट एक्स को कैसे तोड़ेंगे? कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आप इसका परीक्षण किस पर करेंगे? एक्स बराबर सी पर करेंगे। वेर सी इक्वल क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। उस रियल नंबर में, क्योंकि अपॉन में साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, है नी। अब साइन एक्स 0 नहीं है तो साइन एक्स 0 कहाँ पर नहीं होगा? एक्स इक्वल एन पाई वाले फॉर्मेट पे होगा, क्योंकि साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे 0 होता है ना। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? एन पाई फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। तो इसको बना लेंगे, सेम तरीका है। तो अंश में भी आप c+h रखेंगे और डिनोमिनेटर में भी क्या रखेंगे? c+h रख के आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लगभग आप सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका अभ्यास करेंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, अब 23 क्वेश्चन हम बनाते हैं और ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स अपॉन एक्स यदि x इज लेस देन क्या है? 0 है, और x+1 यदि x इज ग्रेटर एन इक्वल क्या है? 0 है। तो इस फंक्शन की हमने इस दिए गए फलन के सभी असांतत्य बिंदु हमने निकालने हैं। ठीक है, तो असांतत्य बिंदु निकालने हैं तो पहले हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे? जो जिस बिंदु पर फलन बटा हुआ है। तो कौन सा बिंदु है वो? 0। तो x इक्वल 0 पर अगर हम परीक्षण करेंगे तो क्या निकलेगा? लिमिट ऑफ, देखिए पहले LHL लिमिट निकलेगी, क्योंकि 0 से छोटा भी है 0 से बड़ा भी है। तो लेफ्ट हैंड क्योंकि दोनों साइड से आ रही है लिमिट, तो LHL लिमिट निकालेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 नेगेटिव। एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव। एफ एक्स की वैल्यू कौन देगा? साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1। अब राइट हैंड लिमिट निकाली, 0 पॉजिटिव। एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ
x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब fx की वैल्यू कौन देगा, 0 से बड़े मान, 0 से बड़ा मान कौन देगा, x प्लस 1। अब 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल 1 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, f0 की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट। f0 की वैल्यू कौन देगा, जहां पर x इक्वल 0 होगा। तो x इक्वल 0 इस वाले पार्ट में है, तो 0 प्लस 1 इक्वल 1। सो हमको क्या मिला, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके आ गया, f0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो x इक्वल 0 पर फलन क्या है मेरा, क्या है, संतत है। इसका मतलब x इक्वल 0 पर फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब उसके बाद 0 के अदर पॉइंट पर करना है। ठीक है, अब 0 के अदर पॉइंट पर करूंगा क्या, चूंकि x इज लेस देन 0 पर फलन क्या बनेगा, देखिए fx इक्वल क्या हुआ, साइन x अपॉन x हुआ कि नहीं हुआ ये, क्योंकि अगर x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, साइन x अपॉन x। ये जो साइन x अपॉन x है, क्या 0 के छोटे प्रत्येक बिंदु पर डिफाइन है कि नहीं है, परिभाषित है कि नहीं है। और कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन x हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिनोमिनेटर में x जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अर्थात बहुपदी फलन है नहीं। तो px अपॉन qx, px भी कंटिन्यूअस है और qx भी कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर, तो इसलिए px अपॉन qx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि 0 पॉइंट पर तो डिफाइन 0 पॉइंट तो हमने ले ही नहीं रखा है। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिमिटिंग, अगर आप सी पर करेंगे, जो x इक्वल सी पर करते हैं ना, सी पर जो वैल्यू हमारी रख के आएगी, अरे ऐसे कैसे आएगी, लिमिट ऑफ x टेंस टू किस पर, सी पर करेंगे, fx इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ सी प्लस क्या हो जाएगा, h इक्वल साइन c प्लस h अपॉन क्या हो जाएगा, c प्लस h। उसकी लिमिट ऑफ h टेंस टू क्या रख के, 0 रख के, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 नहीं, h टेंस टू 0। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आप साइन c प्लस h को खोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन c अपॉन क्या मिलेगा, कॉस c मिल जाएगा। और डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे c पर तो क्या मिलेगा, साइन c अपॉन कॉस c मिलेगा। तो अब इतना लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन क्या 0 से छोटे के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है कि नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शन 0 से प्रत्येक छोटे बिंदु पर परिभाषित है तो इसका मतलब हर परिभाषित फलन हर बिंदु पर क्या होगा, एक संतत फलन होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, x इज लेस देन 0 पर fx इक्वल साइन x अपॉन x क्या है, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, बिंदु पर संतत है। ठीक है, अब आते हैं x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 0। अब इक्वल 0 नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल 0 तो हमने पहले ले लिया है ना। ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या बनेगा, fx इक्वल x प्लस 1 क्या है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, जो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है 0 से छोटे मान पर भी संतत है और 0 से बड़े मान पर भी क्या है, संतत है। और ओवरऑल जो डिवाइडिंग पॉइंट था 0 पर भी संतत है। तो इस फंक्शन का कोई असांतत्य बिंदु निकला, नहीं निकला। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए फलन का कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन में आपको कोई भी असांतत्य बिंदु प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत फलन है। तो कर सकते हैं इसको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आपने बनाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 में दिया हुआ है fx इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, यदि x डज नॉट इक्वल 0, इसकी वैल्यू 0, यदि x इक्वल क्या है, 0 है।
ठीक है, तो x डज नॉट इक्वल 0 का मीनिंग समझते होंगे, क्योंकि x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x से लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकलेगी। तो हम पहले क्या करेंगे, x इक्वल 0 पर हम फलन का परीक्षण करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 पर फंक्शन बटा हुआ है। अगर 0 से बड़ा है तब भी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x से निकल रहा है, 0 से छोटा है तब भी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x से ही वैल्यू निकल रही ना। तो इसका मतलब फंक्शन जो है हर कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू किससे निकाल रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x के द्वारा ही वैल्यू निकालने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ किस पर, x टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटे मान पर, अर्थात 0 के बराबर नहीं है, तो किससे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इक्वल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन 1/x हो गया। ठीक है, अब इसकी हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन 1/x, अर्थात 0 से छोटे मान है, अर्थात 0 तक तो पहुंचा ही नहीं, 0 तक पहुंचा ही नहीं। अब 0 तक पहुंचा ही नहीं तो साइन फंक्शन की जो वैल्यू होती है, क्योंकि 0 तक पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब आया कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक का एक खुला इंटरवल बनना है, अर्थात 0 तो उसमें सम्मिलित ही नहीं है। तो इस कंडीशन में साइन फंक्शन जो होता है हमेशा वैल्यू किसके बीच में देता है, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि साइन की लोएस्ट वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। क्योंकि देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, अगर साइन फंक्शन का वो चले हम इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, -1 से +1 का एक बंद अंतराल होता है ना। तो अगर मैं माइनस कहाँ से ले रहा हूँ, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक का ले रहा हूँ, तो उसमें भी क्या वैल्यू रहेगी, -1 मिनिमम वैल्यू रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। इससे आगे पीछे तो साइन की वैल्यू जाती ही नहीं है, जाती है नहीं जाती है। अब बहुत सारे कह रहे होंगे नहीं -1 से 0 होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं साइन -120 अंश का मान निकालूं, है नहीं सॉरी, साइन -120 का मान क्या हुआ, देखिए आप निकालना आता होगा, माइनस साइन 120 है नहीं इक्वल साइन 120 का मान साइन 180 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा -√3/2, ये तो माइनस में आ गया ना। अब मैं इसी को माइनस में कहाँ ले जाता हूँ, ध्यान देंगे, साइन -225 अंश का यदि मैं मान निकालता हूँ तो साइन -225 अंश कितना हो जाएगा, माइनस साइन 225। अब साइन 225 का मान को हम कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस साइन 180 प्लस 45, 180 प्लस क्या करेंगे 45, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल क्या हुआ माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वल क्या आ जाएगा साइन 45 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आ गई 1/√2 आ गई। तो इसका मतलब वैल्यू माइनस भी जा रही है और प्लस भी जा रही है। ठीक है, दोनों वैल्यू जाएंगी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू यदि 0 नेगेटिव है तो साइन 1/x की वैल्यू हमेशा किस इंटरवल में रहेगी, -1, 1 इंटरवल के बीच में ही रहेगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब 0 से यदि आप किसी भी इंटरवल को मल्टीप्लाई करेंगे, इस इंटरवल की बीच की वैल्यू को किसी भी वैल्यू को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाने वाला है 0। ठीक, अब हम RHL लिमिट निकालेंगे। तो RHL इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, किससे वैल्यू निकलेगी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, साइन क्या हो जाएगा 1/x हो गया। अब इसकी वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, ये वैल्यू तो 0 हो गई, मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी -1 से 1, क्योंकि अभी बताया था सेम स्टेप है, तो -1 कॉमा क्या हो जाएगी 1।
अब 0 से इस इंटरवल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हाँ ये तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू निकल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब एक बार f0 की वैल्यू निकालेंगे तो f0 इक्वल कितना है 0 है। तो हमने क्या पाया, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके हो गया f0 के हुआ। तो इसलिए x इक्वल 0 पर ये जो फलन है क्या है संतत है। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक, अब बाकी बिंदुओं पर करेंगे। x इज ग्रेटर देन 0 तथा x इज लेस देन 0 पर fx इक्वल क्या होगा x स्क्वायर इंटू साइन 1/x होगा। यही तो फलन होगा, क्योंकि x अगर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। तो अब मेरे को ये बताइए कि अगर x की वैल्यू 0 है ही नहीं, 0 के अलावा कोई पॉइंट है अर्थात 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो ये फंक्शन क्या डिफाइन है कि नहीं है। ये फंक्शन हर कंडीशन में डिफाइन है नहीं। तो हर डिफाइन फंक्शन वो c लेके जो हमने किया था ना, तो जब आप c रख के करेंगे तो एक बार c प्लस एच रखेंगे, एक बार c माइनस एच, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू साइन 1/c। 0 से बड़े में भी वही आएगा, 0 से छोटे में भी वही आएगा। अब उतना लंबा नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। पर फलन क्या होगा, पर फलन क्या होगा सदैव क्या है संतत है। पर फलन क्या है सदैव संतत है। इसलिए अब इस दिए गए फलन पर देखिए कहीं पर डिसकंटिन्यूअस आया है, x इक्वल 0 पर भी संतत है, 0 से बड़े पर भी संतत है, 0 से छोटे पर भी संतत है। इसलिए फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, प्रत्येक बिंदु पर क्या है हमारा संतत है। तो कर सकते हैं इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, बड़ा आसान सा ही आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इसको बेस लेके आपने क्वेश्चन नंबर 25 को खुद बनाना है एक बार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप खुद बना सकते हैं। देखिए मैं हल्का सा एक बार हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है fx इक्वल है साइन x माइनस कॉस x यदि x डज नॉट इक्वल 0 है, -1 यदि x इक्वल 0 है। तो कर सकते हैं इसको भी। पहले हम किस पर करेंगे, x इक्वल 0 पर करना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इससे निकलेगी और राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगी और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक, उसके अलावा फिर 0 के अलावा 0 इज ग्रेटर देन 1 पर साइन x माइनस कॉस x एक संतत फलन है, और 0 इज लेस देन x इज लेस देन 0 पर भी साइन x माइनस कॉस x फलन क्या है एक संतत फलन है। अरे ऐसे एक साथ ला के देंगे, x इज ग्रेटर देन 0 तथा x इज लेस देन 0 पर fx इक्वल क्या हुआ साइन x माइनस कॉस x, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी का परीक्षण हमने कहाँ पर कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 21 में भी कर लिया था, किया था ना। तो इस पर सीधे लिख सकते हैं कि fx इक्वल साइन x माइनस कॉस x फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या है एक संतत फलन है। अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या होगा एक संतत फलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 को भी आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, fx इक्वल हमको दिया हुआ है k इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x यदि x डज नॉट इक्वल कितना है π/2 है और 3 है, x इक्वल π/2 है। तो ये फंक्शन जो दिया हुआ है, इस फंक्शन में क्या दिया हुआ है कि यह फंक्शन जो है x इक्वल π/2 पर संतत है, पर क्या है संतत है। अगर ये जो फंक्शन है अगर x इक्वल π/2 पर संतत है तो हमने इसमें k की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 29 तक कह रहा है कि k के उन मानों को ज्ञात करें ताकि फलन प्रत्येक निर्दिष्ट बिंदु पर क्या हो संतत हो। तो इसमें इस फंक्शन में हमने k का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए दिया गया फलन x इक्वल π/2 पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर फंक्शन x इक्वल π/2 पर कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि LHL RHL की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि LHL RHL एक ही फंक्शन में है। एक ही फंक्शन यदि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देगा
तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू क्या कर देंगे हम, नहीं सीधे, हाँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, एफ पाई बाई टू के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाई टू की निकालने के लिए, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने पहले बताया है। देखिए, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ पाई बाई टू प्लस क्या कर देंगे, एच कर लेंगे, इक्वल एफ पाई बाई टू कर दिया। लिमिट का डिटेल फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखना है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x है, तो फंक्शन निकालिए, क्या आएगा, के इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, एच इक्वल क्या आ गया, एफ पाई बाई टू की भी वैल्यू निकालिए। एफ पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, अगर एक्स पाई बाई टू के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, के इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एच क्या हो जाएगा, पाई बाई कॉस पाई बाई, इसकी लिमिट भी लिख लेंगे आगे से। हाँ, लिमिट ऑफ एच टेंस टू क्या है, 0। ठीक है, ये लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे लिमिट ऑफ एच टेंस टू कितना आ गया, 0, के इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एच इक्वल माइनस साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस प्लस माइनस 2h इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। ब्रैकेट खोल देंगे इसका। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, अब ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, तो माइनस से भी माइनस कैंसिल हो गया। के अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो उसको हम कहाँ ले लेंगे, आगे। तो के अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो आगे ले लिया, तो बचा क्या, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन क्या बच गया, h इक्वल 3। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या आ गया, k अपॉन 2 इक्वल 3, सो k इक्वल कितना आ गया, 3 2 जा 6 आ गया। बड़ा इजी टाइप फॉर्मेट का क्वेश्चन बन गया आपका। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एफ एक्स इक्वल के एक्स प्लस 1 3x माइनस 5 यदि x इज लेस देन एन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन क्या है, 5 है। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल 5 पर क्या है, संतत है। x इक्वल 5 पर यदि फंक्शन संतत है तो x इक्वल 5 पर कंटिन्यूअस है, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f5 होना चाहिए ना। तो इसकी क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल क्या आना चाहिए, 5 पर जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 पॉजिटिव। एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अभी एफ एक्स ही आएगी, इक्वल f5 की वैल्यू। देखिए f5 की वैल्यू किसके इक्वल है, f5 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना, तो कितना आएगा, रख लीजिए k इंटू 5 प्लस 1। अब इसमें फंक्शन रखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 नेगेटिव, fx की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कौन देगा fx की वैल्यू, kx प्लस 1 इक्वल लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 पॉजिटिव। fx की वैल्यू कौन देगा, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो कौन देगा, 3x माइनस 5 इक्वल क्या आया, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5k प्लस 1 आ गया। ठीक, अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू रखिए, 5k प्लस 1 इक्वल 3, ये x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5 इक्वल कितना आ गया, 5k प्लस 1। तो ये तो दोनों इक्वल आ गए, तो दो बार क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे उसको। ठीक है, तो सो हमको क्या मिलेगा, 5k प्लस 1 इक्वल 5 3 जा 15, 15 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 10, अरे 5 3 15, 15 में 5 घटा 10, तो 5k प्लस 1 पहले ही आ गया क्योंकि वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जब प्लस में तो इधर आके माइनस, सो 5k इक्वल क्या बन गया,
9, सो के इक्वल कितना हो जाएगा 9/5 हो गया। तो बड़ा इजी सा आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी हो चुका है। ठीक, तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 30 को बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, मैं आपको हिंट दूंगा, क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद बना लेंगे। ठीक है, बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, ए और बी का मान निकालना है। एफ एक्स इक्वल 5, एक्स इज लेस देन 2 है। सेकेंड है ए एक्स प्लस बी, एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 है। थर्ड है 21, एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 है। ठीक, तो इस फंक्शन में हमने क्या निकालना है, ए और बी का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए यह फलन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, एक्स इक्वल 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और एक्स इक्वल 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चूंकि मैं क्या लिखूंगा, फलन एक्स इक्वल 2 पर क्या है, संतत है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 30 वाला क्वेश्चन है। संतत है तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x इक्वल 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके हो जाएगा, f2 के इक्वल होगा। तो f2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, किससे निकलेगा, 5 से। राइट हैंड लिमिट किससे निकलेगा, ax प्लस b से निकाल सकते हैं। तो आप जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो x इक्वल 2 पे है तो क्या बनेगा, 2a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, फर्स्ट। इसको पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करना। ठीक है, अब हम किस पर चेक करेंगे, x इक्वल 10 पर निकालेंगे ऐसी। तो x इक्वल 10 पर एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार f10 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किससे निकलेगी, 10 से छोटा है तो ax प्लस b से निकलेगी। और राइट हैंड लिमिट किससे निकलेगी, 21 से, क्योंकि x जो है 10 से क्या है, बड़ा है, कर लेंगे। और f10 की वैल्यू ये 10 से ही निकलेगी, कौन सा, 21 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, 10a प्लस बी इक्वल 21, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व करना है, और a की वैल्यू आ जाएगी और साथ में किसकी वैल्यू भी आ जाएगी, b की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, और आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर 30 होने वाला है। ठीक है, ठीक, चलिए अब मैं कुछ बचे हुए क्वेश्चनों के लिए आपको पहले एक रूल बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, पहले उस पर चलते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को हमने कंटिन्यूअस दिखाना है। ठीक है, तो पहले ध्यान देंगे, ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है ये कंपोजिशन से बना हुआ फंक्शन है। कंपोजिशन समझते हैं, फलनों का संयोजन। इसके अंदर हमारे दो फलन हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट जी एक्स इक्वल क्या हो गया, कॉस एक्स। तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, कॉस एक्स है। सेकेंड फंक्शन एच एक्स इक्वल, जो इसके अंदर गया हुआ है वो फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो कॉस एक्स स्क्वायर बना है वो कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर के कंपोजिशन से बना है। ठीक है, अब कैसे बना है एक बार दिखाता हूं, बिकॉज जी ऑपरेशन एच एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, जी एच एक्स। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, जी एच एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, रख दिया। अब एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए जी एक्स स्क्वायर बन गया ना। अब जी एक्स है तो कॉस एक्स हो गया, जी वाई होगा तो कॉस वाई होगा। अब जी फंक्शन एक्स स्क्वायर में बनेगा, तो इस एक्स की वैल्यू को एक्स स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इक्वल मेरा क्या फंक्शन बन गया, एफ एक्स बन गया। अब ये कंपोजिशन मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखूंगा, चूंकि जी एक्स इक्वल कॉस एक्स फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, प्रत्येक बिंदु पर कैसा फलन है, एक संतत फलन है। क्यों है, क्योंकि ये आपने पहले कर रखा है, कॉस एक्स का कर रखा है ना, तो इसको नोट रखना है कि कॉस एक्स फलन प्रत्येक बिंदु पर कैसा फलन है, एक संतत फलन है। अगर करना चाह रहे हैं तो सी रख के कर सकते हैं।
वो सी बताया था ना मैंने, सी रख के, जिसमें h टेंस टू हम 0 लेते थे। ठीक, अब चूंकि एच एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, जो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत है नहीं। इसलिए अब देखिए जी फलन भी संतत है, एच फलन भी संतत है, तो हमेशा क्या होता है कि दो संतत फलनों का जो कंपोजिशन होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो संतत फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग हमेशा क्या होता है, संतत होता है। ऐसी कोई भी जो संतत फलन होंगे उनमें आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो वो फंक्शन हमेशा क्या होंगे, एक संतत फलन होंगे। अर्थात दो संतत फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग और कंपोजिशन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए जी ऑपरेशन एच एक्स इक्वल क्या बना, अरे देखो जी एक्स इक्वल कॉस एक्स है, एच एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, और जी ऑपरेशन एच बराबर क्या बन जा रहा है मेरा, कॉस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। कर सकते हैं इसको। बस इसमें आपने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो किन किन का कंपोजिशन है, कर लेंगे इसको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 आप बना लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका सेम मॉडल का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है, मॉड ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है, तो इसके अंदर कितने फंक्शन है पहले पहचानिए। लेट जी एक्स इक्वल, फर्स्ट फंक्शन हो गया मॉड ऑफ एक्स, बाहर से है। सेकेंड फंक्शन एच एक्स इक्वल क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब ये किसका कंपोजिशन है, जी ओ एच एक्स है, इक्वल जी एच एक्स हो जाएगा, इक्वल जी एच एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है नहीं। अब जी एक्स वाला जो फंक्शन है, एक्स को रिप्लेस कीजिए कॉस से, तो क्या बन जाएगा, इक्वल मॉड ऑफ कॉस एक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एक्स इक्वल मॉड एक्स एक संतत फलन है। कैसे, वो सी रख के आप कर सकते हैं इसको। अगर करना है तो आप सी पर कर लेंगे, एक्स इक्वल सी पर पहले किसको दिखाएंगे, जी एक्स को कंटिन्यूस दिखाएंगे, फिर एक्स इक्वल सी पर किसको कंटिन्यूस दिखाएंगे, कॉस एक्स को दिखाएंगे। दिखा सकते हैं ना, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि जी एक्स भी संतत है, एच एक्स भी संतत है, इसलिए जी ओ एच एक्स भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, एक संतत फलन होगा। तो कर सकते हैं। तो इसको मॉडलों के आधार पर आपने एक्सरसाइज 5.1 को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सब बच्चे कंप्लीट करेंगे। ठीक है।